बलिदान, गरीबों का मसीहा उर्फ डाकू धर्मा। दोस्तों अगर इसी तरीके से को धर्मा काफी कोहराम मचा चुका है। सच कहते हो। और जिस समय आप लोग पुलिस फोर्स के साथ उसे अरेस्ट करने जाते हैं, पुलिस को चकमा दे करके इधर उधर झाड़ियों में फरार होता है और आप लोगों के हाथ में कभी नहीं आता है। सर तो डाकू धर्मा डाल का और मचाया हुए धर्मा डाल का मचाया हुए उसने लूटा करोड़ों का माल है। तो इजाजत कर आज साहब मुझे जिंदा मुर्दा करूंगा किरदार में जिंदा। अगर आपका आदेश मिल जाए तो आपका आदेश मिल जाए तो कृष्णा क्या उसके सारे साथियों को लागा पकड़कर कृष्णा व उसके सारे साथियों को लागा पकड़कर उस हरामजादे डाल दो जालिम को जंजीरों में जकड़ कर। हवलदार थाने की 5 नंबर फाइल लेकर आओ। जी सर। चंदनपुर थाने का चार्ज हम आज आप खाते में सौंपता। ठीक है सर। और हमारा फोन जिला फिरोजाबाद से आया है क्योंकि वहां एक मर्डर हो गया है, यानी खून हो गया है। जी सर। और हमें तत्काल वहां जाना है और जब तक मैं फिरोजाबाद से वापस आऊं तब तक यहाँ हमें डाकू धर्मा चाहिए। धर्मा सर हाँ। मैं वादा करता हूँ धर्मा व उसके साथी 24 घंटे के अंदर सबसे लाखों के अंदर ऐसा ही होना चाहिए। हवलदार जी क्या नाम है तुम्हारा? हवलदार रामदेव शुक्ला। हवलदार रामदेव शुक्ला जी सर। और ये धर्मा अरेस्ट क्यों नहीं हुआ रे? सर उसकी बात कर रहे हो, अभी तो साहब बता करके है क्योंकि साला उतना होशियार है। हम लोग गाड़ी लेकर के जाते हैं, वो न जाने साला कहाँ फरार हो जाता, कहाँ छुप जाता है सर, पता नहीं चलता है। क्या देखता है? पहचान नहीं पाया मुझे? जान हम नहीं जान पाए, ये पता नहीं क्या देख रहे हैं। अरे देख तुम नहीं जाने पाए, हमारी आंखें उठाए गए मगर रोशनी नहीं गए है। ये किसना साहब क्या ना कर रहे हैं इंस्पेक्टर, खोसना हुई खोसना नहीं। अब वो बचपनों की आदत छोड़ दो। अभी बड़े वो बचपनों की आदत छोड़ दो, अब वो बचपना नहीं है। अरे यार जब और आज के बाद तुम लोगों ने बदतमीजी किया तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं गरीबा और धर्मा कौन सी जगह पे रहता है रे? काली पहाड़ी के पीछे, लेकिन वो जगह छोड़ चुका है सर। अब पता नहीं चल रहा सर कहाँ पे चला गया है। यानी पता नहीं चल रहा है जी सर। धर्मा का कबीला कहाँ पे रहता है? जी सर। हवलदार जी चलो हम धर्मा का पता लगाएंगे और 24 घंटे के अंदर उस हरामजादी को अरेस्ट अवश्य करेंगे। क्या नहीं सर? लेकिन एक बात तुमसे बताने को भूल गया। क्या सर? हवलदार और चौकीदार जी शायद तुम नहीं जानते हो, सर हमको नहीं मालूम। जब हम मद्रास को ट्रेनिंग के लिए गए थे, जी सर। हमारे दीदी के हौसले थे कि कृष्णा के बदल पे वर्दी दिखना चाहती थी। जी सर। आज हमारे बदल पे वर्दी तैनात है। एक काम करो, क्या सर? चलो हम चंद्रपुर के लिए पैगाम बढ़ाते हैं जी। क्योंकि चंद्रपुर में हमारी बहन रहती है। क्यों नहीं सर? अपने दीदी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद डाकू धर्मा का पता हम अवश्य लगाएंगे। क्यों नहीं सर? आओ मेरे साथ। आइए। आओ। ओ जब जब बकरा बकरी में तकरार होती है, तकरार होती है, बकरा नौकर, ये लोग पुलिस के सामने कह रहे थे खूब इसने किया, क्या हो गया मेरे को? हाँ खाली बकते रहे। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, 1 लाख मारा मुंह पे पुलिस वालों के, केस उल्टा हो गया। मारे रहो तुम्हारे बाद भेजे चुके ना है। अरे चना चना अरे
तो साले और ताकत बढ़ जाएगी। सवेरे खवाई बाबा टाइम हुआ था खाओ क्या। ठीक है, तुम ड्यूटी करो, हाँ। थोड़ा हम आराम। अरे कहाँ को भागते हुए जा रहे हो? हाँ जीजा जी। अरे हम समझे गरीबों के घर में पुलिस कहाँ से आ गई। जीजा जी सच कहते हो? आज शरीफों के घर पुलिस को जाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कितना, हाँ आज तुझे वर्दी में देखकर हाँ, हम बहुत खुश हुए। तुम बहुत खुश हो, लेकिन जीजा जी तुम मुझे वर्दी में देख करके बहुत खुश हो और मैं तुम्हें देख करके बहुत नाराज है। मगर क्यों? क्योंकि ये शराब कब से पीना शुरू कर दिया? क्या हुआ? हम शराब तो पूछे तुम रोने लगे। अरे ये शराब तो हमारे गम की दवा है। गम की दवा? मानता हूं शराब तुम्हारे गम की दवा है और तुम शराब के सहारे जी रहे हो। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ दीदी कहाँ है, मेरा भांजा कहाँ है और मेरा भाई रवि कहाँ है? अरे ये क्या हुआ? मत पूछो। अपने दीदी को मत पूछो। लेकिन हुआ क्या? क्या बात है, बोलो। बहुत बुरा हो गया कितना। अरे हुआ क्या, बोलो तो। अरे गम की दरिया में डूबी यहीं के रहने वाले हैं। 100 रुपये व्यवहार दे रहे कंपनी की तरफ से। कोर्ट का धन्यवाद, शुक्रिया। तीरथ करने के लिए अच्छा बहन तुम्हारी तैयार हुई, फिर क्या हुआ? साथ में भाई तुम्हारी हाँ गंज भी तैयार हुई, रास्ते में हुआ जीजा जी, कृष्णा। आज ये तुमने अपने मुख से कौन सी कहानी को सुना दिया? अरे कृष्णा, हाँ तेरे ड्यूटी पर जाने के बाद तुम्हारी बहन कहने लगी क्या? कि हमारे दोनों भाई सर्विसदार हो गए हैं, अरे सच है? तो क्यों ना जाकर के बाप माँ विष्णु के दर्शन कर लूं। अच्छा तो हमने कहा हम कौन होते हैं रोकने वाले? सच अरे कहते हो? हम तीर्थ यात्रा जा रही हैं। थोड़ी देर के बाद तुम्हारा भाई बहन, वो जो मैनेजर बहन हाँ हाँ बोलो। का रवि, वो भी तैयार हो गया, साथ साथ में संजू भी तैयार हो गया। थोड़ी देर के बाद जिस बस से जा रही थी इसी से एक्सीडेंट हो गया और हमारा परिवार वहीं पे समाप्त हो गया। जीजा जी, आज तुमने अपने मुख से कौन सी खबर को सुना दिया? सच कह रहा कृष्णा। और आज जीजा जितना से सुनाई खबर, आज जीजा कैसी सुनाई खबर, आपको दुनिया में कोई हमारा नहीं। लेकिन जीजा जी ये बताओ, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का नंबर क्या है और
कौन सा इंसान उस गाड़ी को चला रहा था? क्या नाम है उस हरामजादे का? कृष्णा, अगर उसका पता चल जाए तो मैं उसके परिवार में दिया जलाने वाला नहीं रखूंगा। लेकिन जीजा जी, तुम चिंता मत करो, जाके तुम्हारा साला इंस्पेक्टर कृष्णा इसे चंदनपुर थाने में तैनात हो चुका है। एक हफ्ते के अंदर उस कातिल, उस मुजरिम का पता हम अवश्य लगा लेंगे। जिस समय उस हरामजादे का पता चल जाएगा, हम चंदनपुर थाने में अरेस्ट करके लाएंगे। जब चंदनपुर थाने में अरेस्ट करके लाएंगे, उस कुत्ते को हम गर्री पे उल्टा उल्टा टांग देंगे। मंगाएंगे हवलदार से एक लठिया, कम से कम एक डर पे 50 लाठी मारेंगे। और वो हरामजादा अपने मुख से कबूल करेगा कि आंखें मीच कर गाड़ी क्यों चलाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो। अरे ये क्या है? साहब, ये तो हमें लगता है ये झाड़ा लग रहा है क्या? तुमका तो मालूम हो चाहे स्टेम डेंगू मच्छर बहुत जोर बढ़ा और टाइफाइड मलेरिया बुखार बहुत जोर चल रहा। और साहब, जहके जाड़ा ला का बुखार आवे, समझ ले उनकी प्लेटें डाउन हो गई। क्योंकि जब जाड़ा लगने के बाद बुखार आता है तो मलेरिया का बुखार बन जाता है। और जिस समय मलेरिया का बुखार बदन के अंदर प्रवेश होता है तो ऑटोमेटिक प्लेट डाउन हो जाती है। लेकिन जीजा जी, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। मैं आ चुका हूं ना, मैं आ चुका हूं। अगर तुम्हारा जाड़ा और बुखार दूर न कर दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर कृष्णा नहीं है। आज तो मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, आज तो मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं और किसी न किसी दिन आकर तुमसे अवश्य मिलेगी। चलता हूं, नमस्कार। लेकिन जीजा जी, आगे बढ़ो। बहुत घबराए हुए नजर आते हो, क्या बात है? क्या करूं, कुछ तबीयत गड़बड़ है। अच्छा, लेकिन तुम चिंता मत करना, ये तुम चिंता मत करना। ये तुम्हारी सारी परेशानी हम दूर कर देंगे। हम वो हिसाब के पुजारी हैं, ठीक है? मैं चल रहा हूँ, चलिए, नमस्कार। नमस्कार। हमारा चाड़ा दूर करेगा कितना? अरे तोरी तो मौत खींच करके हमारे यहाँ थाने में, क्योंकि तू हमारा दुश्मन है, हमारा जाड़ा दूर करने आया है। अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा पकने से पहले, थोड़ा पकने से पहले फोड़ देना चतुराई है। दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। भवानीशंकर, हाँ मेरे दोस्त, मधु बहन तैयार हुई नहीं थे। हाँ, हमने सारे अड्डे दिखा दिया, सारे रास्ते भी दिखा दिया। शाबाश। काली माँ के मंदिर ले जा करके हाँ। काला लिबास और काला तिलक भी करवा दिया। फिर मधु बहन है कहाँ? देखो, सामने से मधु बहन आ रही है। सामने घोड़ा मधु श्रम निकलते हुए जमीन थरथरा जाती है, हवा का रोग बदलते हम मैं हूँ आजाद किसी देश का गुलाम नहीं। अरे मैं हूँ आजाद किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की हुज्जत हुकूमत से। जय चंबल जय काली। जय शंबल जय काली। तैयार हो गई मेरी बहन? हाँ मेरे भाई, तैयार हो गई। और तैयार होकर के तुमसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। क्या कहना है, बोल। सभी साथियों गौर से सुनो मधु का ऐलान। कौन सा ऐलान है? और चंदनपुर का को घेर लो कोई बनकर। चंदनपुर का को घेर लो कोई।
चौकीदार मधु, इंस्पेक्टर रंजीत छोड़कर आप बच नहीं सकता है। अगर ये बात है मधु, तो चंदनपुर के लिए तैयार होने से पहले तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमसे हाँ मधु, हाँ, क्योंकि आज से इस गिरोह का सरदार धर्मा नहीं, आज से इस गिरोह का सरदार हमारी बहन मधु होगी। मधु के नाम का डंका पीटा जाएगा कि इस गिरोह की सरदार मधु है। चल मधु, तैयार हो जा, चंदनपुर की तरफ आज मिटा देते हैं शाले को, छोटे सरकार को। क्या हुआ? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, गिरोह का सरदार बनाया और तू उदास खड़ी है। क्या बात है मेरी बहन जो तू उदास हो गई? मेरे भाई बोल। इस बात से उदास नहीं हुई तेरी बहन मधु। आज मैं उदास तो इस बात से हूँ, किस बात से? आज रक्षाबंधन का दिन। रक्षाबंधन? हाँ मेरे भाई, और हमारा भाई इंस्पेक्टर कृष्णा इस चंदनपुर थाने में आया हुआ है और हम अपने भाई कृष्णा की कलाई में राखी बांध के जाना चाहते हैं। मधु, पागल हो गई है या तेरा दिमाग खराब है? अरे तेरा भाई कृष्णा चंदनपुर थाने में आया है और तू राखी बांधने थाने को जाएगी? जी मेरे भाई। अरे बेवकूफ लड़की, तू ये नहीं जानती है अगर तू वहां गई तो बेमौत मारी जाएगी मेरी बहन, क्योंकि वो कानून वाले, देश के रक्षक और हम लोग देश के भक्षक है मेरी बहन। हम तुझे वहां जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। मेरे भाई, तुम रक्षाबंधन त्योहार को कोई मामूली समझ रखे हो? ये भाई बहन का प्यार है प्यार। चंदनपुर रियासत में जाकर के पता करो, जिस इंसान के बहन नहीं है उसका भाई गली गली रोता है, और जिसके भाई नहीं है उसकी बहन अपने दरवाजे बैठ करके रोती है, कहती आज के दिन कोई हमारा भाई होता तो मैं इस दरवाजे पे बैठ करके रोना नहीं होता। मेरे भाई बस तुम जाने से कर मधु, इनकार कर रहे हो। बस कर मधु, आज तूने उस रिश्ते की याद दिला दी जो साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का प्यार होता है। आज मुझे भी मेरी बहन की याद आ गई। मधु, परसों से कलाई सुनी पड़ी है, जा अपने भाई के कलाई में राखी बांध कर आ मेरी बहन, अपने भाई के कलाई में राखी बांध कर आ, और हम तेरा इंतजार काली माँ के मंदिर में करेंगे, इंतजार करेंगे कि कब हमारी कलाई मधु बहन आकर राखी बांधे। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारे कहने से चंदनपुर रियासत को जाऊंगी और थाने में अपने भाई के कलाई में पहली राखी, दूसरी राखी तुम्हारी कलाई में बांधोगी काली माँ के मंदिर में आके। जा मेरी बहन, ये तुम्हारी बहन वादा करके जा हम तेरा इंतजार काली माँ के मंदिर में करेंगे। अगर सिर्फ आप तुम्हारी बहन मधु को तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए मेरे भाई। जा मेरी बहन, मेरा आशीर्वाद तेरा साथ है, काली माँ तेरी रक्षा करेगी, हमारी उम्र तुझे लग जाएगा। मेरे भाई, भवानी, हाँ मेरे भाई, एक काम कर, बोल मेरे भाई। मधु थाने को गई है अपने भाई के कलाई में राखी बांधने के क्यों लिए। नहीं? और तुम लोग तैयार हो जाओ, थाने को चारों तरफ से घेर लो। काश आगे का वार वो बताएगी, अगर इंस्पेक्टर मैं बचाऊंगा। अगर इंस्पेक्टर कोई चालाकी करता है मार देना गोली साले को, ऐसा ही होगा। और हम तुम लोगों का इंतजार काली माँ के मंदिर में करेंगे। ठीक है, जाओ, या मेरी काली माँ, मैं तेरे दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। हमारी बहन और हमारे सब साथी थाने से वापस सही सलामत आना चाहिए। चलाओ। जय माँ काली। काली, ओए वैद्य हमका बोलावई, ओए वैद्य हमका बोलावई, हर सनकारी हर समय थाने को तबाह का कोठा समझ रखा है। कौन बोला उतरे? कौन बुला रहा है तुम्हें? हवलदार तुम्हें सरकार के बुला रहा है। अरे की बुआ बोलती हुई है। हवलदार और चौकीदार, जी तुम लोग थाने के अंदर तराने छोड़ रहे हो और तुझे नहीं मालूम कहा सर? आज मेरा मूड नहीं काम करता है। डॉक्टर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को बुलाने से मेरा मूड सही नहीं होगा। नहीं हवलदार, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और एक ही मेरे बहन थी और भगवान ने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया है। सही बात। अफसोस की बात है, अगर आज के दिन मेरी बहन संसार में जीवित होती तो कृष्णा की कलाई सुनी नहीं होती। सही बात है। इसीलिए मेरा मूड नहीं काम करता है। तुम लोग एक काम करो, क्या? थाने के गेट पे ड्यूटी करो और मैं
ऑफिस में बैठ करके अपना मूड सही करता हूँ। अगर कोई इंसान किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज कराने आता है तो उसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे, इज्जत के साथ मेरे पास लेकर के आओगे। साहेब हाँ। तुम जाओ अंदर और कोई थाने में यहाँ निपोरी लिखावा यहाँ क्या बोला? निपोरी। उसे रिपोर्ट कहते हैं। हाँ रिपोर्ट। अगर कोई रिपोर्ट लिखाने आता है तो इज्जत के साथ मेरे पास लेकर के आओगे। जाओ, कोई पैसा नहीं, कोई घूस लग नहीं। जाओ, थाने के गेट पे ड्यूटी करो और हमेशा चलते फिरते नजर आओगे। लग जाओ। वारे राम का देव। राम का देव नहीं, पहले जी है जो जानी पाई। अरे भाई अंदर गए हाँ, अंदर नहीं। बट्टी के अंदर। बहुत मरकट आदमी ए! हो तो संकम परे रहते हम ना। बताइए ऐसे करो तनी साहब पहले घर रहा हूँ अपन शंका में हाँ, यह बात है। साहेब, ओ साहेब। ना है चलो हो जाएगा ठोकर या क्या ठोकर हो जाए। ए हाँ, ओए हंसता हुआ न्यूराने चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी है नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। और कैसे थाने में आना हुआ? आपके बड़े साहब हैं? है तो, मगर आज जो है हमारे साहब का सर दर्द कर रहा। अरे मूड पिरात है, मूड। अरे मोड़ खपड़ी, पहली बात ये बताओ तुम काम मादर चौथ कौन हवलदार की ट्रेनिंग भेज रहा है? पप्पा मार रहा है मादर चौथ। अरे सर खपड़ी या कई बात। हाँ भैया, वो बोलो अपने बड़े साहब से मुझे नहीं मिलाओगे? अरे तुमने हमको भैया कहा है तो का हमारा इतना फर्ज नहीं तुमको मैंने साहब से हमारे संग आओ पीछे पीछे। भैया नमस्ते। कौन है बहन जो आज चंदनपुर थाने में आकर अपनी जुबान से मुझे भैया कहा है? कौन है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं खुद समझ गई क्या? कि मेरे भाई के बदन पे वर्दी क्या हो गई, अपनी बहन मधु को ना पहचान सका। अरे दीदी, आप जीवित हैं? हाँ भैया। और मुझे तो मालूम हुआ था आपका भांजा और मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग एक्सीडेंट में मारी गई हैं। तुमने जो सुना तो सारी बातें सच है भैया। सच है? हम लोग यात्रा करने के लिए जा रही थी, हाँ। न जाने किस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा। मगर तुम्हारा भाई रवि, तुम्हारा भांजा संजू, हाँ। उन दोनों सोने किसी जगह दम निकल गई थी। मगर कुछ लोगों ने हमें हॉस्टल को बजा दिया था, इसलिए मैं जीवित हूँ मेरे भाई। वाह वाह, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और दीदी, आप ही के विषय में बैठ करके मैं सोच रहा था कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आज के दिन संसार में दीदी जीवित होती तो मेरी कलाई सुनी नहीं होती। भैया हाँ। इसीलिए तुम्हारे पास मैं भागते हुए आई हूँ। अच्छा। अस्पताल में क्या देख रही, सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही थी। हाँ। मैंने सुनी कि मेरा भाई चंद्रपुर थाने में हुआ है, हम ही अपने भैया की कलाई में राखी बांध के जाओगी। दीदी, देर किस बात की? तुम्हारा भाई कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, साथ से बांध दो अपने भाई के कलाई में राखी, ताकि तुम्हारे भाई की कलाई काफी मजबूत हो जाए। बांध दो मेरी बहन, बांध दो। भैया। हाँ बोलो। अरे भैया मेरे, आज के दिन अगर मेरा भाई रवि में होता अच्छा। तो तेरी बहन मधु को रोना नहीं होता भैया। दीदी, आज के दिन रोने का समय नहीं है, शौक से गले में भैया बांध दो। मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन।
भैया मेरे अपनी बहन को ना भुलाना। भैया, मैं आपसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, क्या मुझसे बताओगे? ऐसी कौन सी बात जानना चाहती बोलो। मैं जानना चाहती हूँ, आपको बम्बई से इस चंदनपुर थाने में बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दिया गया। अरे दीदी, इतनी छोटी सी बात तुम जानना चाहती हो? आप नहीं जानते हैं बंबई से मेरा ट्रांसफर चंदनपुर थाने में क्यों हुआ है? क्यों हुआ है भैया? क्योंकि चंदनपुर थाने के छत में एक डाकू रहता है जिसका नाम है धर्मा, और धर्मा के कई साथी साथ में रहते हैं। चंदनपुर थाने की पुलिस डाकू धर्मा और उसके साथियों को अरेस्ट नहीं कर पाया, इसीलिए एसपी साहब ने मेरा ट्रांसफर किया है। और 24 घंटे के अंदर धर्मा वो उसके जितने साथी हैं हर इंसानों को अरेस्ट करने का हमने बीड़ा भी उठा लिया दीदी। अरे मेरे भाई, हाँ, ये तो मेरी जुबान से क्या कहते हो? सच कहता हूँ। ये जो डाकू धर्मा है, ये गरीबों का मसीहा, गरीबों का अन्नदाता है। ये अपनी जुबान से क्या अरे कहते हो? दीदी, आप कहते हैं डाकू धर्मा गरीबों का मसीहा, गरीबों का अन्नदाता है, लेकिन कानून के नजर में एक वो मुजरिम है। मानती हूँ बात। और मुजरिम को कानून सजा चिपका से देती है, उसे बख्शती नहीं, और मैं उसे बख्शूंगा नहीं। नहीं मेरे भाई, है, तुम नहीं समझते हो, डाकू धर्मा ऐसा सा डाकू नहीं है। कैसा है? अमीरों के धन दौलत लूट करके अच्छा, इस गरीब जनता का भूखा नहीं सुने देता है। अपने हाथों से हर इंसानों को भोजन खिलाता है, हर इंसानों को पैसा, कपड़ा, लत्ते भी हर चीज देता है मेरे भाई। दीदी, आपकी बात तो समझ में नहीं आती है। आप डाकू धर्मा की इतनी सफाई क्यों दे रही हो? लेकिन तुम तो जानते हो मैं एक इंसाफ का पुजारी हूँ, एक इंसाफ का पुजारी हूँ। हरामजादा डाकू धर्मा उसके सारे साथियों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके लाकअप में डाल दिया, तो मेरा नाम इंस्पेक्टर कृष्णा नहीं है। इंस्पेक्टर कृष्णा, जरा ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना। डाकू धर्मा, वो गिरफ्तार कर दोबारा अपनी जुबान पे नाम ले। और थोड़ा सा तो इसका मतलब इसीलिए तुम डाकू धर्मा की सफाई काफी दे रही थी। हाँ मेरे भाई, डाकू धर्मा, डाकू धर्मा एक कानून का मुजरिम था ही, कानून का मुजरिम था ही, और हमारे दीदी को एक मुजरिम बना दिया। मेरे भाई हाँ, कुछ भी तो सोच। मेरे पास इतना बात करने का टाइम नहीं है, हम चल रहे हो, ठीक है? ठहरो दीदी, तुम डाकू धर्मा का साथ देती हो, और डाकू धर्मा का जो इंसान साथ देता है उसके साथ में